Well, this is my favorite place. I'm really very sorry। किस बात के लिए? देखिए ना, मैंने आज आपसे बिना कुछ सोचे समझे जिद कर दी कि मुझे डिनर के लिए ले चलिए। मैंने ये भी नहीं सोचा कि आपके शायद पहले से कोई प्लान्स बने होंगे अपने दोस्तों के साथ, और मैंने अचानक ही हुई। देखिए, अगर अब भी आपको कहीं जाना होगा ना तो आप प्लीज चले जाइए। शायद आपके दोस्त तानिया वगैरह आपका वेट कर रहे होंगे। स्वरा प्लीज, मेरा कोई प्लान नहीं था। और अगर प्लान होता भी तो आज मैं सब कैंसिल कर देता। अरे इतने सालों में पहली बार तो तुमने कुछ मांगा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मांग पूरी नहीं करता मैं? अब चलो, कमा। डरने लगा हूँ मैं अपने ख्यालों से, सच है या कोई भरम। कैसे उसे चाह सकता हूँ मैं, उससे नफरत है उसकी कसम। उसे देख कर क्यों लरजने लगा है ये मन, जाने क्या हो गया। कब कैसे जाने कहाँ उसकी बातों में आके ये दिल खो गया। के गाड़ी रोकी है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो एक्चुअली मुझे याद आ गया, कल सुबह 9 बजे एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उसकी फाइल मैंने मेरे ऑफिस के डेस्कटॉप में ही छोड़ दिया है। मुझे अभी जाके वो कॉपी करना होगा। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? ऑफ कोर्स के। चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, आप क्यों आएंगे? घर में बच्चे अकेले हैं ना, आपको मिस कर रहे होंगे। आप घर जाइए, मैं अभी आती हूँ। हाँ लेकिन स्वरा, तुम वापस कैसे आओगे? ऑफिस की इतनी सारी गाड़ियाँ हैं ना, कोई भी मुझे घर ड्रॉप कर देगी। आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए, मैं अभी आती हूँ। आर यू श्योर? या चलो ठीक है। और सुनो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। क्या हुआ? हाँ,
छोड़ दिया उस केके ने तुम्हें। जैसा करोगी वैसा भरोगी। मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मैं तो अच्छा खासा डिनर करके आ रही थी केके के साथ, लेकिन आपको इस हालत में देखा तो रहा नहीं गया, इसीलिए मैं इंसानियत के नाते आपके पास आ गई। क्या इंसानियत? तुम इंसानियत की बातें कर रही हो? हाँ? चली जाओ यहाँ से। आदित्य, आदित्य, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। आदित्य, आदित्य उठिए। आदित्य देखिए, मैं इसके आगे नहीं आ सकती। आदित्य उठिए। अगो भाई, हे काय? आदित्य भाऊजी और स्वरा एक साथ? वॉचमैन, संभालिए। देखो, इन्होंने आज ज्यादा पी ली है, इन्हें आराम से घर के अंदर छोड़ के आओ। जाओ। आज के तारीख की सबसे बड़ी न्यूज़ तुम्हारे कैमरे में कैद है। अभी जाकर सबके सामने इन दोनों का भांडाफोड़ कर दो। दीपाली, आदित्य भाऊजी कैसे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? उन्होंने आज कुछ ज्यादा ही पी ली थी ना? हाँ, लेकिन अभी कोई चिंता करने की बात नहीं है। वो किसी पार्टी में गए थे ना, तो लेकिन अब वो ठीक है। आप चलिए ना, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं दीपाली, खाना मैं लगा दूंगी, तुम जाओ। शुक्रिया दीप्ति बहनी। नहीं रागिनी, नहीं। इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात सबके सामने लाने में कोई मजा नहीं आएगा। कोई तो हंगामा होना चाहिए ना। अरे बेटा, आज तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? कहीं पार्टी में जाने का प्रोग्राम नहीं था आज? दाई माँ, देखो बेटा, रोज तुम्हें 12 बजे से पहले घर में देखने की आदत नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें पूछा। मैं आज आपकी बेटी स्वरा के साथ बाहर गया था, तो टाइम पे तो वापस आना ही था। अच्छा अच्छा, तो वो एक ही लड़की है जो तुम्हें डिसिप्लिन सिखा सकती है। देखो बेटा, मैं तो कहती हूँ ऐसे ही कभी कभी स्वरा को बाहर ले जाया करो। कभी कभी क्यों, उसके साथ तुम रोज जाओगे तो भी मुझे कोई एतराज नहीं होगा। दाई माँ, देखो एक बात कह देती हूँ बेटा, कि तुम और स्वरा, देखो
कोई भी चीज बोलूं तो गुस्से हो जाता है। देखो बेटा, मैं कभी भी कुछ कहती हूँ तो तुम तो यही कहोगे मेरे और स्वरा के बीच में कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त है, दोस्त। देखो बेटा, મોટાઓની વાત ઘણીવાર નાનાઓને કડવી લાગતી હોય છે, પણ સત્ય કડવું પણ સાચું હોય છે। हो गया आपका? हाँ, हो गया मेरा प्यारा बच्चा। अब जाके सो जाओ। ओके, गॉड ब्लेस यू। बहुत दर्द हो रहा है सर में, आप लेटिए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा ही दर्द हो रहा है सर। तुम ऐसे करो, तुम ऑफिस के लिए मेरी तैयारी करो, मैं ना कर आता हूँ। अक्षर, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। अक्षर, वो मैं नौकरी छोड़ने का सोच रही थी। देखो दीप्ति, अगर तुमने ये फैसला ये सोच कर लिया है कि मुझे इससे कोई खुशी मिलेगी, तो ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारे इस तरह के किसी भी फैसले से मुझे दुख होगा। दीप्ति, मैं जानता हूं कि तुम एक खुले ख्यालों की लड़की हो और तुम एक काबिल लड़की हो। तुम्हारे अपने कुछ एम्बिशंस हैं, कुछ इच्छाएं हैं, तुम्हें ये काम करने में खुशी मिलती है। और यकीन मानो दीप्ति, तुम्हारी इसी खुशी में मेरी भी खुशी है। थैंक्स अक्षर। एक्चुअली गलती मेरी थी, न जाने क्या सोचकर मैं तुमसे बातें छुपाती थी, तुम्हें झूठ बोलने लगी। लेकिन अब से ये सब बंद, अब से नो छुपा छुपी। तुम्हारी हर बात मेरी और मेरी हर बात तुम्हारी। ओके? ओ गॉड, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया, मैं जाके लेके आती हूँ। ये तो स्वरा वहिनी का लॉकेट है, लेकिन ये यहाँ कैसे? इसका मतलब कि स्वरा वहिनी यहाँ आई थी। मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। हेलो स्वरा वहिनी, मैं दीप्ति बोल रही हूँ। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वहिनी, आप कल घर आई थी? हाँ आई थी, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? और घर में किसी और को तो नहीं पता है ना? घर पे किसी को पता नहीं चला। वो क्या है ना कि मुझे आपका लॉकेट बाहर मिला, इसीलिए। वो दरअसल बात यूं है कि दीप्ति, कल आदित्य ने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। उन्हें ठीक तरह से अपने पैरों पर खड़े भी नहीं होया जा रहा था, इसीलिए मैंने उन्हें घर ड्रॉप किया। वही, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। घर में अगर किसी को पता चलेगा कि आप दोनों साथ में काम कर रहे हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। थैंक गॉड कि आपका लॉकेट मुझे मिला और किसी को नहीं। मैं खुद भी यही प्रार्थना कर रही हूँ दीप्ति कि जल्द से जल्द ये 15 दिन बीत जाए
मेरा यकीन मानो, मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ कि मैं आदित्य के सामने आऊँ, लेकिन हमारी किस्मत हमें बार बार एक दूसरे के सामने ले आती है। वही नहीं, मुझे बस दीपाली की चिंता हो रही है, कहीं इन हालातों के बीच में वो बेचारी पिस ना जाए। तुम चिंता मत करो, आई महालक्ष्मी कभी कुछ गलत होने नहीं देंगी। ठीक है वही, मैं रख रही हूँ। ये हुई ना बात, अंधा मांगे एक आंख और ईश्वर दे दो। एक साथ सभी रिश्तों की डोर रागिनी के हाथ में आ गई। स्वरा और आदित्य एक साथ काम कर रहे हैं, ये पहला मुद्दा। दीप्ति ये बात जानती है, फिर भी सबसे छुपा रही है, ये दूसरा मुद्दा। हाँ, इन दोनों मुद्दों को लेकर मैं इस घर में इतना बड़ा तमाशा खड़ा करती हूँ। बाकी मानना पड़ेगा, आदित्य भाऊजी आप बाहर हम आपके हैं कौन, और अंदर हम साथ साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये कुछ पेपर्स, इस पर आपके साइन चाहिए थे सर। थैंक यू सर। सुनो। यस सर। मेरे लिए एक लेमन टी लेकर आना। मिस्टर आदित्य, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आई जस्ट कैन नॉट बिलीव दिस। एक्सक्यूज मी। और कमाल हो यार, तुम जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं, और जैसे हो वैसे दिखते नहीं। ग्रेट मैन। हाँ, लगता है कल रात वाली बात स्वरा ने इसे बता दी, और इसी के वजह से वो पूरे ऑफिस में फैल गई, जिससे देखो मेरा मजाक उड़ा रहा है। मुझे नीचा दिखाने के लिए नया तरीका ढूंढा है स्वरा ने। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इस केके के सामने शर्मिंदा किया है उसने मुझे।